तुम्हें धोखा मिला है? कोई बात नहीं, क्योंकि आज जो दर्द तुम महसूस कर रहे हो वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनने वाला है। सुनो, धोखा सिर्फ दिल नहीं तोड़ता, ये इंसान को अंदर से बदल देता है। तुम सोचते हो तुम हार गए, लेकिन सच क्या है पता है? यही वो मोड़ है जहां से तुम्हारी असली जीत शुरू होती है। लोग कहते हैं भूल जाओ, आगे बढ़ो, लेकिन मैं कहता हूं मत भूलो, उस दर्द को याद रखो, क्योंकि वही तुम्हें आगे धकेलेगा। अब ध्यान से सुनो, ये हैं वो 8 कदम जो तुम्हें सिर्फ संभालेंगे नहीं, तुम्हें इतना मजबूत बना देंगे कि वही इंसान तुम्हें खोने का पछतावा करेगा। पहला कदम, खुद को दोष देना बंद करो। हर बार तुम खुद को ही गलत मानते हो। शायद मेरी गलती थी, शायद मैं अच्छा नहीं था, बस। सच ये है, गलत इंसान को सही समझना गलती नहीं होती, लेकिन उसी गलती में फंसे रहना जरूर गलती है। दूसरा कदम, डिस्टेंस बनाओ। अगर तुम बार बार उसकी प्रोफाइल देख रहे हो, उसके मैसेज पढ़ रहे हो, तो तुम खुद ही अपने घाव को बार बार खोल रहे हो। डिस्टेंस ही हीलिंग है। तीसरा कदम, खुद पर काम करो। वो तुम्हें छोड़ गया, अच्छा हुआ। अब वक्त है खुद को अपग्रेड करने का। जिम जाओ, स्किल्स सीखो, पर्सनालिटी बनाओ, इतना बदल जाओ कि लोग पूछें ये वही इंसान है। चौथा कदम, साइलेंस की ताकत समझो। हर बार जवाब देना जरूरी नहीं होता, कभी कभी चुप रहना ही सबसे बड़ा जवाब होता है। जब तुम चुप रहते हो, सामने वाला खुद सोचने पर मजबूर हो जाता है। पांचवा कदम, खुद की वैल्यू बढ़ाओ। जो इंसान खुद को सस्ता बना देता है, उसे दुनिया भी सस्ता समझती है। अपनी इज्जत खुद करो, तभी लोग तुम्हारी इज्जत करेंगे। छठा कदम, इमोशंस को कंट्रोल करो। रोना गलत नहीं है, लेकिन हर बार टूट जाना ये गलत है। स्ट्रांग लोग दर्द महसूस करते हैं, लेकिन उसे अपनी ताकत बना लेते हैं। सातवां कदम, नई शुरुआत करो। पुराने को पकड़कर बैठोगे तो नया कभी नहीं मिलेगा। जिंदगी हर बार दूसरा मौका देती है, बस तुम्हें आगे बढ़ने की हिम्मत चाहिए। आठवां और सबसे पावरफुल कदम, खुद से प्यार करना सीखो। जब तुम खुद से प्यार करने लगते हो, तब तुम्हें किसी और की जरूरत नहीं पड़ती, और वही चीज तुम्हें सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव बना देती है। अब याद रखना, जिसने तुम्हें छोड़ा है वो तुम्हारी कहानी का अंत नहीं, बस एक छोटा सा चैप्टर है। असली कहानी अभी बाकी है, और उसमें तुम हारने वाले नहीं, जीतने वाले हो। एक दिन वही इंसान तुम्हें देखकर सोचेगा, काश मैंने इसे खोया ना होता। और उस दिन तुम मुस्कुराओगे, क्योंकि तुम जानोगे तुम्हें धोखा नहीं मिला था, तुम्हें मौका मिला था खुद को साबित करने का। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, असल खेल तो अब शुरू होता है। तुम सोच रहे हो कि उसने तुम्हें छोड़ दिया, लेकिन सच ये है, उसने तुम्हें जगाया है। पहले तुम इमोशंस में जी रहे थे, अब तुम रियलिटी में जीना सीख रहे हो। अब सुनो, ये सिर्फ 8 कदम नहीं है, ये माइंडसेट है। और अगर तुमने इसे पकड़ लिया ना, तो फिर कोई भी तुम्हें तोड़ नहीं पाएगा। 9वां कदम, एक्सपेक्टेशन खत्म करो। तुम दुखी इसलिए नहीं हो क्योंकि उसने धोखा दिया, तुम दुखी इसलिए हो क्योंकि तुमने उससे उम्मीद लगाई थी। जितनी ज्यादा उम्मीद, उतना बड़ा दर्द। इसलिए आज के बाद उम्मीद खुद से रखो, किसी और से नहीं। 10वां कदम, खुद को बिजी रखो, खाली दिमाग, वही पुरानी यादें, वही दर्द, वही सोच। अगर सच में मूव ऑन करना है, तो खुद को इतना बिजी कर दो कि याद करने का टाइम ही ना मिले। 11वां कदम, अपनी लाइफ का हीरो बनो। तुम साइड कैरेक्टर नहीं हो किसी की कहानी के, तुम खुद अपनी कहानी के हीरो हो। तो वैसे जीना शुरू करो जैसे एक हीरो जीता है, कॉन्फिडेंस के साथ, एटीट्यूड के साथ, रिस्पेक्ट के साथ। 12वां कदम, रिवेंज नहीं, सक्सेस। सोचो, बहुत लोग कहते हैं बदला लेना है, लेकिन सबसे बड़ा बदला क्या होता है पता है? इतना सक्सेसफुल बन जाना कि सामने वाला तुम्हें देखकर पछताए। 13वां कदम, एनर्जी बचाओ। हर किसी को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं होती, हर किसी को प्रूव करने की जरूरत नहीं होती। अपनी एनर्जी उन लोगों पर खर्च करो जो सच में तुम्हारी वैल्यू समझते हैं।
14वां कदम, अपने स्टैंडर्ड्स बढ़ाओ। जो इंसान तुम्हें छोड़ गया वो तुम्हारे लेवल का था ही नहीं। अब अपने स्टैंडर्ड्स इतने हाई कर दो कि कोई भी आसानी से तुम्हारी जिंदगी में आ ना सके। 15वां कदम, अकेले रहना सीखो। अकेलापन कमजोरी नहीं है, ये तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। क्योंकि जब तुम अकेले खुश रहना सीख जाते हो तब कोई भी तुम्हें कंट्रोल नहीं कर सकता। 16वां कदम, खुद को प्रूफ दो। दुनिया को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है, लेकिन खुद को जरूर साबित करो कि तुम गिरकर भी उठ सकते हो और पहले से ज्यादा स्ट्रांग बन सकते हो। अब ध्यान से सुनो, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। जिस दिन तुमने खुद को बदल लिया ना, उस दिन तुम्हारी पूरी दुनिया बदल जाएगी। आज जो लोग तुम्हें इग्नोर कर रहे हैं, कल वही लोग तुम्हें नोटिस करेंगे। आज जो तुम्हें छोड़ कर गए हैं, कल वही तुम्हारे पास वापस आने की कोशिश करेंगे। लेकिन उस दिन तुम वही पुराने इंसान नहीं रहोगे। तुम्हारी सोच बदल चुकी होगी, तुम्हारी वैल्यू बढ़ चुकी होगी, और सबसे बड़ी बात, तुम्हें किसी की जरूरत नहीं होगी। याद रखना, धोखा दर्द देता है, लेकिन अगर तुमने उसे सही तरीके से यूज कर लिया तो वही दर्द तुम्हें अनस्टॉपेबल बना देता है। और आखिर में बस एक बात, किसी के जाने से जिंदगी खत्म नहीं होती, लेकिन खुद को खो देने से सब खत्म हो जाता है। इसलिए खुद को संभालो, खुद को उठाओ और इतनी ऊंचाई पर पहुंच जाओ जहां से पीछे मुड़कर देखो तो सिर्फ गर्व महसूस हो। तुम अभी जिस दर्द से गुजर रहे हो ना, वो तुम्हें तोड़ने नहीं आया, वो तुम्हें बनाने आया है। लेकिन फर्क बस इतना है, कुछ लोग इस दर्द में टूट जाते हैं। 21वां कदम, रिस्पेक्ट कमाओ, मांगो मत। रिस्पेक्ट कभी मांगने से नहीं मिलती, ये तुम्हारे एक्शंस से मिलती है। जब तुम खुद को इम्प्रूव करते हो, जब तुम अपने गोल्स पर फोकस करते हो, तो लोग खुद तुम्हें रिस्पेक्ट देने लगते हैं। 22वां कदम, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहो। फोन, सोशल मीडिया, बेकार की बातें, ये सब तुम्हें आगे नहीं बढ़ाएंगे। ये सिर्फ तुम्हें वहीं फंसा कर रखेंगे जहां तुम अभी हो। इसलिए फोकस ही तुम्हारी असली ताकत है। 23वां कदम, स्ट्रांग बनो, स्टोन नहीं। स्ट्रांग होने का मतलब ये नहीं कि तुम कुछ महसूस ही ना करो, मतलब ये है कि तुम महसूस करके भी खुद को संभाल सको और आगे बढ़ सको। 24वां कदम, खुद को रिवॉर्ड दो। जब तुम छोटे छोटे गोल्स अचीव करो तो खुद को अप्रिशिएट करो, क्योंकि हर छोटी जीत तुम्हें बड़ी जीत के करीब ले जाती है। अब एक बात जो बहुत कम लोग समझते हैं, जिसने तुम्हें धोखा दिया उसने तुम्हारी वैल्यू नहीं समझी। अब तुम उस स्टेज पर हो जहां जिंदगी तुम्हें टेस्ट कर रही है। ना कोई साथ दे रहा है, ना कोई समझ रहा है, और सबसे बड़ा दर्द ये है कि जिसे तुम अपना समझते थे वही तुम्हें सबसे ज्यादा तोड़ गया। लेकिन सच सुनो, यहीं से लेजेंड्स बनते हैं, क्योंकि इजी लाइफ सब जी लेते हैं, लेकिन जो दर्द में खुद को संभाल ले वही असली खिलाड़ी होता है। अब आगे बढ़ते हैं। ये वो लेवल है जहां माइंड सेट कंप्लीटली बदल जाता है। 25वां कदम, खुद से झूठ बोलना बंद करो। तुम जानते हो सच्चाई क्या है, फिर भी खुद को समझाते रहते हो वो वापस आएगा, सब ठीक हो जाएगा। नहीं, रियलिटी एक्सेप्ट करो। जितनी जल्दी एक्सेप्ट करोगे उतनी जल्दी हील करोगे। 26वां कदम, डिसिप्लिन लाओ। मोटिवेशन रोज नहीं आएगी, लेकिन डिसिप्लिन, वो तुम्हें हर दिन आगे बढ़ाएगा। उठना है, उठो, काम करना है, करो चाहे मन हो या ना हो। 27वां कदम, टाइम की वैल्यू समझो। जो टाइम तुम रोने में बिता रहे हो वही टाइम कोई और अपनी लाइफ बना रहा है। तो डिसाइड करो, तुम्हें पीछे रहना है या आगे निकलना है। 28वां कदम, खुद को अकेले रिबिल्ड करो, कोई आएगा तुम्हें बचाने, ये सोच छोड़ दो। तुम्हें खुद ही खुद को बनाना पड़ेगा, और जब तुम खुद बनते हो ना, तो कोई तुम्हें तोड़ नहीं सकता। 29वां कदम, डर को खत्म करो। डर किस बात का? खोने का? तुम तो ऑलरेडी खो चुके हो, अब खोने को कुछ बचा ही नहीं, इसलिए अब सिर्फ जीतना है। 30वां कदम, अपनी पहचान बनाओ। लोग तुम्हें किसी के नाम से जानते थे, उसका बॉयफ्रेंड,
उसकी गर्लफ्रेंड। अब वक्त है कि लोग तुम्हें तुम्हारे नाम से जाने। अब थोड़ा डीप ट्रूथ, तुम्हारा दिल टूटा है, लेकिन तुम्हारा फ्यूचर नहीं। तुम्हारी फीलिंग्स हर्ट हुई हैं, लेकिन तुम्हारी पोटेंशियल अभी भी जिंदा है, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। 31वां कदम, कंसिस्टेंसी बनाओ। एक दिन मेहनत और फिर 3 दिन ब्रेक, ऐसे कुछ नहीं होगा। हर दिन थोड़ा थोड़ा, लेकिन लगातार। 32वां कदम, खुद को अकेले सेलिब्रेट करो। तुम्हें किसी के वैलिडेशन की जरूरत नहीं है, तुम खुद ही काफी हो। जब तुम खुद को अप्रिशिएट करना सीख जाते हो, तब दुनिया की राय मैटर करना बंद कर देती है। 33वां कदम, माइंड कंट्रोल सीखो। तुम्हारा दिमाग ही तुम्हें या तो उठाएगा या गिराएगा, इसलिए नेगेटिव थॉट्स को पकड़ो और उन्हें रिप्लेस करो। 34वां कदम, साइलेंस में पावर है। जितना कम बोलोगे उतना ज्यादा ऑब्जर्व करोगे, और जितना ज्यादा ऑब्जर्व करोगे उतना स्मार्ट बनोगे। 35वां कदम, खुद को इतना स्ट्रांग बनाओ कि अगर कोई तुम्हें छोड़ भी दे तो तुम टूटो नहीं, बस मुस्कुराकर आगे बढ़ जाओ। अब इमेजिन करो, 1 साल बाद का वर्जन, तुम खुद का, फिट बॉडी, शार्प माइंडसेट, क्लियर गोल्स, हाई कॉन्फिडेंस। और वही लोग जो तुम्हें इग्नोर करते थे अब तुम्हारे पास आने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब फर्क क्या है? अब तुम्हें किसी की जरूरत नहीं है, यही असली जीत है। और अब सबसे पावरफुल रियलाइजेशन, तुम्हें धोखा नहीं मिला, तुम्हें एक लेसन मिला है। लेसन ये कि हर कोई तुम्हारा नहीं होता, हर मुस्कान सच्ची नहीं होती, और हर रिश्ता हमेशा के लिए नहीं होता। लेकिन तुम हमेशा अपने हो, इसलिए खुद को कभी मत खोना। और आखिर में, जब भी तुम्हें लगे कि तुम टूट रहे हो, बस एक बात याद करना, मैं वही इंसान हूं जो इस दर्द से उठकर एक दिन सब कुछ जीतने वाला है। तो उठो, अपने आंसू पूंछो, और इतनी जोर से कम बैक करो कि दुनिया तुम्हें इग्नोर ना कर पाए। क्योंकि स्टोरी अभी खत्म नहीं हुई, अभी तो तुम्हारी एंट्री हुई है असली गेम में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी वैल्यू है ही नहीं। तुम हीरे हो, बस गलत हाथों में चले गए थे। और हीरे की पहचान हर किसी को नहीं होती। और अब सबसे बड़ा ट्रूथ सुनो, एक दिन ऐसा आएगा जब तुम उस इंसान को याद भी नहीं करोगे। तुम अपनी जिंदगी में इतने आगे निकल जाओगे, इतने बिजी, इतने सक्सेसफुल, इतने हैप्पी हो जाओगे कि तुम्हारे पास पीछे देखने का टाइम ही नहीं होगा। और उसी दिन वो इंसान तुम्हारी लाइफ में वापस आने की कोशिश करेगा, मैसेज करेगा, कॉल करेगा, अटेंशन देगा। लेकिन उस दिन तुम्हारे पास सिर्फ एक जवाब होगा, साइलेंस। क्योंकि तुम समझ चुके होगे, जिसने तुम्हें एक बार खो दिया वो तुम्हें दोबारा डिजर्व नहीं करता। तो आज से, अभी से, इसी मोमेंट से खुद से एक वादा करो कि तुम अपने दर्द को अपनी ताकत बनाओगे, अपने आंसुओं को अपनी मोटिवेशन बनाओगे, और अपने आप को इतना ऊपर ले जाओगे कि दुनिया तुम्हें देखकर इंस्पायर हो। क्योंकि अंत में जीत उसी की होती है जो हार के बाद भी खड़ा हो जाता है। और याद रखना, तुम अकेले नहीं हो, लेकिन तुम्हें खुद ही खुद को उठाना होगा। क्योंकि जब तुम खुद खड़े हो जाते हो ना, तो फिर पूरी दुनिया तुम्हारे सामने झुक जाती है। शुरुआत वहीं से करते हैं जहां सब खत्म सा लगता है। रात के 2 बजे हैं, फोन हाथ में है, आंखों में नींद नहीं, बस यादें हैं, उसकी बातें, उसकी हंसी, उसके वादे। और फिर अचानक दिल में एक सवाल उठता है, मेरे साथ ही क्यों? तुम बार बार खुद से पूछते हो, क्या मेरी गलती थी? क्या मैं काफी नहीं था? क्या मैं और अच्छा हो सकता था? और यहीं तुम सबसे बड़ी गलती करते हो, तुम खुद को ही गलत मान लेते हो। लेकिन आज सच जान लो, तुम्हारी गलती सिर्फ इतनी थी कि तुमने गलत इंसान को सही समझ लिया। और ये गलती हर सच्चा इंसान करता है। अब ध्यान से सुनो, ये कहानी सिर्फ दर्द की नहीं है, ये कहानी है एक कमजोर इंसान के धीरे धीरे अनस्टॉपेबल बनने की। पहले तुम डिपेंड थे, अब तुम इंडिपेंडेंट बनोगे। पहले तुम अटेंशन ढूंढते थे, अब तुम रिस्पेक्ट कमाओगे।
पहले तुम उसके पीछे भागते थे, अब लोग तुम्हारे पीछे आएंगे। लेकिन ये सब अपने आप नहीं होगा। इसके लिए तुम्हें खुद को तोड़ना पड़ेगा और फिर खुद को दोबारा बनाना पड़ेगा। अब गेम शुरू होता है। 51वां कदम। अपने दर्द को छुपाओ मत, समझो। दर्द को इग्नोर मत करो, उसे फील करो। समझो कि वो तुम्हें क्या सिखा रहा है, क्योंकि हर दर्द के पीछे एक लेसन छुपा होता है। 52वां कदम। खुद से भागना बंद करो। तुम सॉन्ग्स, रील्स, डिस्ट्रैक्शंस में खुद को बिजी रखते हो ताकि सोचो मत। लेकिन हीलिंग तब होती है जब तुम खुद के साथ बैठते हो। 53वां कदम। अपनी गलतियां पहचानो। हाँ, सामने वाला गलत था, लेकिन तुम भी परफेक्ट नहीं थे। जो गलतियां हुई उनसे सीखो ताकि अगली बार वही मिस्टेक रिपीट ना हो। 54वां कदम। इमोशनल डिपेंडेंसी खत्म करो। तुम्हारी खुशी किसी और पर डिपेंड नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो चीज दूसरों पर डिपेंड करती है वो कभी स्टेबल नहीं रहती। 55वां कदम। खुद को अकेले संभालो। कोई आएगा और तुम्हें ठीक कर देगा। ये सिर्फ मूवीज में होता है। रियल लाइफ में तुम्हें खुद ही खुद को उठाना पड़ता है। अब एक सीन इमेजिन करो। तुम अकेले बैठे हो, कोई साथ नहीं, कोई मैसेज नहीं, कोई कॉल नहीं, और उसी मोमेंट तुम डिसाइड करते हो, अब बस, अब मैं बदलूंगा। यही वो मोमेंट है जहां से कमबैक शुरू होता है। 56वां कदम। अपनी प्रायोरिटीज बदलो। पहले तुम उसे प्रायोरिटी देते थे, अब खुद को दो। तुम्हारा हेल्थ, तुम्हारा करियर, तुम्हारा फ्यूचर, सब कुछ। 57वां कदम। खुद को फिजिकली ट्रांसफॉर्म करो। बॉडी स्ट्रांग होगी तो माइंड भी स्ट्रांग होगा। जिम जाओ, रन करो, अपने बॉडी को पेन दो ताकि दिल का पेन कम लगे। 58वां कदम। फाइनेंशियल स्ट्रांग बनो। लव इंपॉर्टेंट है, लेकिन रिस्पेक्ट और स्टेबिलिटी पैसे से भी आती है, इसलिए अपने करियर पर फोकस करो। 59वां कदम। खुद को मेंटली अलग करो। अब तुम इमोशनली अटैच नहीं हो, अब तुम लॉजिकली सोचते हो, और यही डिफरेंस तुम्हें स्ट्रांग बनाता है। 60वां कदम। खुद को रेयर बनाओ। हर कोई एवरेज है, तुम एवरेज मत बनो। अपनी पर्सनालिटी, स्किल्स, माइंडसेट सबको नेक्स्ट लेवल पे ले जाओ। अब धीरे धीरे तुम बदल रहे हो, तुम ग्रो कर रहे हो, और बिना नोटिस किए तुम वही इंसान नहीं रहे। अब एक और सीन इमेजिन करो। तुम मिरर के सामने खड़े हो और खुद को देखते हो। कॉन्फिडेंस, पावर, सेल्फ रिस्पेक्ट, और तुम खुद से कहते हो, अब मैं वही नहीं हूं जो पहले था। और यही गेम पूरी तरह पलट जाता है। अब वो इंसान वापस आए या ना आए तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब तुम्हारी दुनिया तुम खुद हो। 61वां कदम। खुद को इतना बिजी करो कि पास्ट इररिलेवेंट हो जाए। जब प्रेजेंट स्ट्रांग होता है तो पास्ट अपने आप फेड हो जाता है। 62वां कदम। खुद की रिस्पेक्ट कभी कॉम्प्रोमाइज मत करो। लव मिल जाएगा, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट खो दी तो कुछ नहीं बचेगा। 63वां कदम। खुद को मेंटली अनटचेबल बनाओ। कोई कुछ भी बोले, कोई कुछ भी करे, तुम पर असर ना पड़े। 64वां कदम। अपने फ्यूचर पर फोकस करो। जो चला गया वो चैप्टर था, पूरी किताब नहीं। अब फाइनल सीन। तुम सक्सेस की हाइट पर खड़े हो, लोग तुम्हें देख रहे हैं, तुम्हारी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, और दूर कहीं वो इंसान तुम्हें देख रहा है। उसकी आंखों में रिग्रेट है, उसके माइंड में सवाल है, मैंने इसे क्यों खो दिया। लेकिन अब तुम उसके लिए नहीं, तुम खुद के लिए जी रहे हो, और यही सबसे बड़ी जीत है। तो आज से अपने दर्द को छुपाना बंद करो, उसे अपनी ताकत बनाओ। अपने आंसुओं को कमजोरी मत समझो, उन्हें अपनी आग बनाओ, और इतना पावरफुल कमबैक करो कि तुम्हारी कहानी सुनकर दूसरे लोग मोटिवेट हो जाएं। क्योंकि तुम्हें धोखा नहीं मिला, तुम्हें जगाया गया है ताकि तुम अपनी असली औकात पहचान सको। और याद रखना, लेजेंड्स पैदा नहीं होते, उन्हें दर्द बनाता है। लेकिन अभी भी कहानी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि असली जीत तब नहीं होती जब तुम बदल जाते हो। असली जीत तब होती है जब तुम खुद को समझ जाते हो। अब एक नया फेज शुरू होता है जहां तुम सिर्फ स्ट्रांग नहीं हो,
तुम स्मार्ट भी हो चुके हो। 65वां कदम, लोगों को पढ़ना सीखो। हर स्माइल सच्ची नहीं होती, हर आई केयर असली नहीं होता। अब तुम ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करोगे, तुम ऑब्जर्व करोगे, समझोगे और फिर डिसाइड करोगे। 66वां कदम, अपनी बाउंड्रीज बनाओ। पहले तुम हर किसी के लिए अवेलेबल थे, अब नहीं। अब हर किसी को एक्सेस नहीं मिलेगा तुम्हारी लाइफ में। रिस्पेक्ट चाहिए तो डिस्टेंस जरूरी है। 67वां कदम, इमोशनल कंट्रोल मास्टर करो। अब कोई तुम्हें इजीली ट्रिगर नहीं कर सकता, ना कोई तुम्हें मैनिपुलेट कर सकता है, क्योंकि तुम अपने इमोशंस के मालिक बन चुके हो। 68वां कदम, खुद को हाई वैल्यू बनाओ। तुम अब अटेंशन के पीछे नहीं भागते, अटेंशन अब तुम्हारे पीछे आता है।